गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए जो फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस के तहत जो हम टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंडिविजुअल एजेंट्स, यानी कि एकाकी एजेंट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि जो बीमा एजेंट है उसके बनने के क्या फ़ायदे हैं। स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ 18th, जैसे ही आप 18th ईयर कंप्लीट कर चुके होते हैं आप तुरंत इमीडिएट अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बी योर ओन बॉस, आप खुद के बॉस खुद रहते हैं। क्रिएट्स ए स्टेबल इनकम एंड कंट्रोल द ग्रोथ, आपको लगातार एक स्टेबल इनकम मिलती रहती है और वो लगातार बढ़ती जाती रहती है। फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स, आप टाइमिंग को लेकर पार्ट टाइम कर सकते हैं एजेंट के रूप में, फुल टाइम कर सकते हैं, टाइम आपके हाथ में रहता है। जीरो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कोई इन्वेस्टमेंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ टू बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। Those who are interested in becoming insurance agent are expected to register online via IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यहाँ आप अपना, यदि आप इंटरेस्ट हैं एजेंट बनने के लिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन उसके पोर्टल पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में एक निर्धारित तिथि पर IRDA द्वारा आयोजित परीक्षा में आपको अपेयर होना पड़ता है, जिसकी आपको एक अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित समय सूचित कर दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग एन इंश्योरेंस एजेंट, एजेंट बनने के लिए एटलीस्ट क्या क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी होते हैं। व्हेन वन हैव ए फेयर नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ यूजुअली beneficial insurance applies, then one has to know the basic terms. दीज आर फॉलोअर्स, यानी कि आप जब आप एक फील्ड का निर्धारण कर लेते हैं कि भाई मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में एजेंट बनना है, आपके अकॉर्डिंगली आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसमें रुचि रखते हैं, आपको स्किल्स हैं, यदि आपको मार्केटिंग का अनुभव है, तो उस स्थिति में यदि कोई भी पर्सन 18 साल या उससे अबव है तो वो एजेंट्स बनने के योग्य हो जाता है। अप्लायर नीड टू बी 12th पास, जहाँ अर्बन एरिया की हम बात करते हैं तो उसमें 12th जो पास है, यानी कि अर्बन एरिया विच हैव पॉपुलेशन मोर देन 5000 पीपल, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स द अथॉरिटी और मीन्स IRDA हैज़ declared the qualification for urban area on the basis of population. Those urban areas have population more than 5000, where the applicant must have required 12th examination passed। और जहाँ रूरल एरिया की बात है तो 2001 के सेंसेक्स के अनुसार यदि किसी रूरल या ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 5000 से कम है तो उस स्थिति में आवेदक के लिए 10th पास होना अनिवार्य होता है। Also one required to pass an examination administered by the IRDA। ये जब आपके पास में क्वालिफिकेशंस होती है तो उसके बाद में आपको एक प्री जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है वो जो IRDA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसमें भी आपको पास होना जरूरी है। To obtain the license, an agent needs clearly pre-licensing course and
क्वालिटी स्टेट एग्जामिनेशन। इसके अलावा आपको जो प्री ट्रेनिंग्स है, इसके अलावा यानी कि बहुत ज़रूरी दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास में क्वालिफिकेशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशंस होना चाहिए 10 या 12th। इट डिपेंड्स अपॉन केस अकॉर्डिंगली। एंड सेकेंडली, आप जो IRDA के द्वारा जो निर्धारित परीक्षा है, प्री रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि उसके लिए, यानी कि इंडिविजुअल एजेंट्स के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स है उसकी अवधि 100 आवर्स। एंड द कंपोजिट जो एजेंट बनना चाहते हैं उसके लिए 150 घंटे का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट के यहाँ से आपके पास होना ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू IRDA गाइडलाइंस, एनी इंडिविजुअल who wants to become an insurance agent must fulfill the below mentioned criteria. An agent must have a bachelor degree. However, in some cases, someone who have passed out of school, यानी कि आपके पास यदि हायर एजुकेशन है तो आप उसके लिए एंटाइटल होते हैं। इसके बाद therefore being 12th pass in the लिस्ट रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग एन इंश्योरेंस। इसके अलावा आपके पास में 12th है तो वो एक मिनिमम आपके पास एटलीस्ट क्वालिफिकेशन होती है। द नंबर ऑफ hours trainings required depends upon the kinds of insurance the individual intends to deal with। यानी कि जो आपके पास में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो नेचर ऑफ एजेंट्स के अकॉर्डिंगली आपके पास होना चाहिए। लेट अस द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसीजर टू बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि एकाकी एजेंट को लाइसेंस यानी कि कैसे बना जाए। सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, यू हैव टू कंप्लीट ए सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। यू कैन सबमिट द डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल। यानी कि आपको जो भी ऑनलाइन आपको एक तरीके से IRDA की अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्विजिट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने होते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, इसके बाद एग्जामिनेशन होते हैं IRDA के द्वारा, और उसके बाद में लाइसेंसिंग जो है IRDA के निर्धारित निर्देशानुसार संबंधित बीमा कार्यालय के से जारी कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग एन इंश्योरेंस एजेंट। नंबर 1, आपका एज प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है, दैट इज आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सम कॉपीज ऑफ 1 फोटोग्राफ्स है, हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है। आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन completion, then apply. One will have to know about online training. Once it is clear, one obtains certificate to grow as agent. It takes nearly 60 days from the time on enroll to become an agent। यानी कि 60 डेज में आपको जो मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स जो रिक्वायर्ड है 100 डेज 100 आवर्स वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। लेट अस डिस्कस in the next video। we have to discuss about procedure of licensing procedure for an individual। Thanks to all।